हम आज बात करने जा रहे हैं 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। समुद्र से सड़क तक यह विद्रोह आग की तरह पूरी देश में फैल गया। एक ऐसा देश जो आज़ादी के कगार पर खड़ा था। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारत की आज़ादी की जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे सुनकर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि शायद हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, जो कि असलियत में एक विद्रोह नहीं, एक पूर्ण लड़ाई थी, जिसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। या आप सोच रहे होंगे कि हम बात करेंगे 1915 में महात्मा गांधी जी की भारत वापसी की, या 1920 के असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, या 1930 के पूर्ण स्वराज मूवमेंट की, या गांधी जी के दांडी मार्च की, या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। जी नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा तत्कालीन कारण बना व जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूर्णतः प्रयास किया गया, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों की विश्व भर में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती और हमारा इतिहास भी तो उन्हीं द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो, क्योंकि इसे इतिहास से मिटाने का पूरा प्रयास किया गया ताकि आज़ादी की जंग का सेहरा किसी और के सर ना बन पाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ने अंग्रेज़ों की ताबूत में आखिरी कील का काम किया था, जिसके चलते वह 1947 में देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। आइए अब डिटेल में समझते हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी आखिर है क्या। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी को आप 1946 का नौसेना विद्रोह के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक ऐसा विद्रोह था जो गांधीवादी अहिंसा के बिल्कुल अलग था और शायद इसीलिए इस घटना को चर्चा से बाहर रखने की कोशिश की जाती है। समुद्र से सड़क तक यह विद्रोह आग की तरह पूरी देश में फैल गया। एक ऐसा देश जो आज़ादी के कगार पर खड़ा था। आज के वीडियो में हम इसी म्यूटिनी के बारे में बात करेंगे, जिसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में काफ़ी अनदेखा किया गया है। रॉयल इंडियन नेवी अक्टूबर 1934 में फॉर्म की गई। ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर II के जीत के पीछे भारतीय सिपाहियों का काफ़ी योगदान था। दोस्तों, भारत के बिना ब्रिटेन के लिए वर्ल्ड वॉर II जीतना नामुमकिन था। वर्ल्ड वॉर II में अपनी कंट्रीब्यूशन के चलते नेचुरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सैनिकों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो ब्रिटिश सैनिकों से कुछ कम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसलिए RIN विद्रोह अचानक नहीं हुआ था और इसके पीछे कहीं डीप रूटेड और हिस्टोरिकल कारण हैं। वॉर के चलते रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स को अचानक 1940 में एक्सपैंड किया गया, लेकिन रिक्रूटमेंट के समय भारतीय नौसैनिकों से ये बात छिपाई गई कि RIN डूबने की कगार पर था। डीमोबिलाइजेशन और देश में बढ़ती बेरोजगारी ने भारतीय सेना की सभी शाखाओं में एक तनाव पैदा कर दिया, खासकर नौसेना और वायुसेना में। इंडियन रिक्रूट के लिए अब ना तो डिफेंस सेक्टर में और ना ही सिविल सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। ऊपर से वो लगातार डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। अंग्रेज सैनिकों को भारतीय सैनिकों के मुकाबले बेहतर खाना, फैसिलिटी मिलती थी। जब इंडियंस अपनी डिमांड अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने रखते थे, तब या तो उनको टाल दिया जाता था या झूठा आश्वासन दे दिया जाता था। इंडियन सैनिकों की लिविंग कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। उनके बैरिक्स ओवरक्राउडेड थे और उनसे हर तरीके से काम करवाए जाते थे। अगर वो शिकायत करते थे तो उनकी आवाज़ को फोर्सफुली दबा दिया जाता था। इंडियन के बाहर भी भारतीय सैनिकों की स्थिति खराब थी। अमेरिकन पत्रकार ने यह रिपोर्ट किया था कि इंडोनेशिया में कई भारतीय सैनिकों ने अपने रैंक्स त्याग दिए जब ब्रिटिशर्स के आदेश पर उन्हें बेकसूर इंडोनेशियन फ्रीडम फाइटर्स को मारना पड़ा। यही नहीं, IRN के जवान इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज के जवानों के कैप्चर और ट्रायल को लेकर भी बहुत नाखुश थे। वो इस बात से काफ़ी प्रभावित थे
कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आईएनए अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए उनका ट्रायल भारत की अंतरात्मा पर एक गहरी चोट थी, जिसने RIN म्यूटिनी को काफ़ी प्रभावित किया। चलिए अब म्यूटिनी के ट्रिगर पॉइंट को समझते हुए म्यूटिनी के साथ हुए इवेंट्स की बात करते हैं। फरवरी 17, 1946 को पहली बार HMIS तलवार पर विद्रोह की आग लगी। HMIS तलवार ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी का सबसे बड़ा शोर स्टैब्लिशमेंट था, जिसे वर्ल्ड वॉर II में बॉम्बे के कोलाबा में बनाया गया था। एयरबेस 2 महीने पहले से ही नेवी डे के बाद से उबल रहा था, लेकिन इसका तत्कालीन कारण यह ट्रिगरिंग पॉइंट बना था। कमांडिंग ऑफिसर फेडरिक और दूसरे अंग्रेजी अफसरों का रेसिस्ट बर्ताव व भारतीय नौसैनिकों को उचित और हेल्दी खाना ना मिलना व उनके द्वारा इसकी मांग पर अंग्रेजों ऑफिसर द्वारा उनका मजाक उड़ाना, इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भूख हड़ताल चालू करी और अगले दिन काम पर जाने से इनकार कर दिया। होना क्या था, यह खबर ऑल इंडिया रेडियो और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरे देश में फैल गई और अगले दिन बॉम्बे के तट पर RIN के 60 जहाज और 11 शोर स्टैब्लिशमेंट ने ब्रिटेन यूनियन जैक को उतार दिया और उसकी जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लहरा दिए। 20 फरवरी तक यह म्यूटिनी कोलकाता, कराची, मद्रास, जामनगर, विशाखापट्टनम, कोचिन मंडप, जहां तक कि अंडमान तक पहुंच गई। HMIS तलवार पर कई सैनिकों ने एक टेबल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी NCSC तैयार की और एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स तैयार की, जिसमें प्रमुख थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्लान, एक्चुअल पे एंड अलाउंस, भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स और INA के सैनिकों को बिना शर्त पर रिहाई और इंडोनेशिया और इजिप्ट में भारतीय सैनिकों का विड्रॉल। समय के साथ यह विद्रोह सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय जनता में भी विद्रोह की आग को भड़का दिया और यही वजह थी इसके चलते RIN म्यूटिनी से ब्रिटिश सहम गए थे। म्यूटिनी का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि बॉम्बे की रेजिमेंट सड़क पर उतर आई और वो RIN के हड़ताल कार्यों के साथ जुड़ गई। उन्हें अंग्रेज़ों की दुकान और दफ्तरों पर हमला बोल दिया। पूरे शहर में गोला बारूद बरसते रहे और ब्रिटिश साम्राज्य एक बार फिर सदमे में था। बॉम्बे के अलावा कराची में तो यह विद्रोह अपने चरम पर था, जहां HMIS हिंदुस्तान पर भारतीय नौसैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इंडियन मिलिट्री पुलिस और अंग्रेज फौज एक तरफ थी और भारतीय जनता दूसरी तरफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन के नेशनल लीडर्स ने इस विद्रोह से अपनी दूरी बनाई रखी। उनको लग रहा था कि आज़ादी के इतने करीब आकर ऐसे विद्रोह से केवल नुकसान ही हासिल हो सकता है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने विद्रोह का खुलकर समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर के खिलाफ जा सकता है। पोर्ट और डॉकयार्ड के कर्मचारी, कारखानों के कर्मचारी, रेल कर्मचारी और स्टूडेंट यूनियन ने भी अपना समर्थन जताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गया, ट्रेन और सरकारी वाहनों को जलाया गया और दुकानों को बंद किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के चलते 2 दिन में 228 सिविलियंस की मौत और 1046 के जख्मी होने की खबरें आई। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियन यह दावा करते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद शायद ही अंग्रेज़ों ने ऐसा यूनिफाइड प्रोटेस्ट पहले कभी देखा था। जैसे जैसे विद्रोह तेज होता गया, अंग्रेज़ भी अपनी ताकत इस्तेमाल करने लगे और उन्होंने बैरक्स में पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी और IN को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। उन्होंने विद्रोह को समर्थन करने वाले सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा और विद्रोह को लेकर चल रहे राजनीतिक मतभेद का भी फायदा उठाया। आखिरकार फरवरी 23 को NCMC के हेड MS खान ने यह ऐलान किया कि कांग्रेस की सलाह मानकर नौसैनिक सरेंडर करने को तैयार हैं। ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने सरदार पटेल को यह आश्वासन दिया था कि अगर नौसैनिक बिना किसी शर्त सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन सरेंडर के बाद RIN विद्रोह के लीडर्स को सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया। खैर, ये एक ऐसा विद्रोह का एंटी क्लाइमैक्स था जो 1857 के सिपाही विद्रोह से कम नहीं था,
जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को इंडिया में ख़त्म कर दिया था और सत्ता डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। ऐसा ही कुछ RIN म्यूटिनी के बाद भी हुआ। बाद में इंडियन लीडर्स को भी यह बात माननी पड़ी। पंडित नेहरू ने कहा कि The RIN strike has altogether opened a new chapter in the history of our armed forces. इन सब के बीच RIN म्यूटिनी एक ऐसा इवेंट था जो आने वाले समय में और भी ऐसी म्यूटिनियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकती थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी की INA का मजबूत होना और ब्रिटिशर्स को यह भी डर था कि यदि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी ऐसा रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिशर्स को पूरे विश्व के आगे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए ब्रिटिशर्स बिल्कुल तैयार नहीं थे। और INA म्यूटिनी को जो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था वो भी ब्रिटिशर्स के लिए खतरनाक था, और इन सब कारणों के चलते ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द इंडिया छोड़ने के लिए आतुर हो रहे थे, जो हमें उनके हिस्ट्री विड्रॉल में देखने को मिलता है। आप जानते ही हैं कि RIN म्यूटिनी के अगले साल ही ब्रिटिशर्स इंडिया को आज़ाद कर वापस लौट गए थे। मेरा मानना है कि आप सब RIN म्यूटिनी के भारत की आज़ादी में महत्व को समझ गए होंगे, परंतु सवाल ये उठता है कि इतनी ऐतिहासिक घटना को इतिहास के पन्नों से दूर रखा गया। मेरा तत्कालीन सरकार व आने वाली सरकारों से इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह है कि इतिहास के पन्नों में हमारे वीर भारतीयों की कई और कहानियाँ छिपी रह गई होंगी। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि यदि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे देश का गौरवमय इतिहास नहीं जान पाएंगी तो उनके हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं जाग पाएगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इतिहास की एक अनसुनी कहानी सही शब्दों में पहुंचा पाएगा। धन्यवाद। आपका अपना चेरब जैन।